21 जुलाई को टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम में अजान की बेहुरमती का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि 21 जुलाई कार्यक्रम के स्टेज पर टीएमसी के तमाम मुस्लिम एमपी, एमएलए और नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी अजान की बेहुरमती के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। इस मुद्दे पर भले ही टीएमसी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हक बात करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। इमाम हिदैन कारी फजलुर रहमान ने इस घटना की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की है। उन्होंने अजान की बेहुरमती करने के लिए टीएमसी से माफ़ी की भी मांग की है। अब नाखुदा मस्जिद के इमाम कारी शफीक कासमी भी आगे आए हैं और उन्होंने अजान की बेहुरमती करने वालों को फटकार लगाई है। कारी शफीक कासमी ने कहा कि कुरान की तिलावत और अजान के साथ संगीत को मिलाना गलत है। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो अजान की बेहुरमती के मुद्दे पर मुसलमानों की नाराज़गी की बात को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वअशहदु अन्ना देखिए, वहाँ पर जो इस तरह का ये हुआ है, हमने सुना है नज़म पढ़ने वालों ने, नज़म में तमाम धर्म के लोगों का जो एक मजहबी स्लोगन होता है उसको मिला करके उन्होंने उसको पेश किया है, जिसमें अजान के भी बोल थे। लेकिन ठीक है, इसको अपना उनका मकसद जो भी रहा हो, उनका मकसद इत्तेहाद जनाना हो या जो भी रहा हो, लेकिन ये शहीद दिवस था या रैली थी, जो भी थी, इसको ये सब चीज़ में शामिल करना मुनासिब नहीं था। अगर इस देखिए तो सीएम का वहाँ प्रोग्राम था और उसमें मिनट टू मिनट प्रोग्राम सब पहले से तय होता है, तो इसको चेक भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा। ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो, और अगर खुदा न खास्ता हो भी गया तो वहाँ पर उसको रोकना चाहिए ताकि ये बात तनाज़ुर न बन पाए। ये तो मुझे पता नहीं है, अब ये तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसका जो सिस्टम होता है ये वही लोग बता पाएंगे। लेकिन ये सारा मामला होने के बाद भी किसी मुस्लिम नेता ने कोई मुखालफत नहीं की, क्योंकि गुलकार गा रहा था, साथ में म्यूज़िक भी बज रहा था। हाँ, वो एक अलग मसला है, लेकिन यह है कि वो तो एक शहीद दिवस था, इसमें इन सब चीज़ों को शामिल करना मुनासिब नहीं था। म्यूज़िक के धुन पे कोई भी इस्लामी चीज़ को गाना जो है उलमा ने इसको जायज़ नहीं कहा है और इससे परहेज़ करना चाहिए। खैरत में देखिए, अजान भी अच्छी आवाज़ में दी जाती है। एक तो सादा जुमला है, एक है जो तरन्नुम के साथ अजान दी जाती है, तो तरन्नुम के साथ दी जाती है उसको मना नहीं है। इसी तरह कुरान भी तरन्नुम के साथ, जो कुरान को पढ़ने का तरीक़ा है, वरत्तिल कुरान तरतीला, और हुस्न सौत के साथ जो पढ़ी जाती है, इसके तो सराहत की गई और इसको मतलब अच्छा कहा गया है। लेकिन उसमें अगर म्यूज़िक मिला दिया जाएगा तो वो अच्छा नहीं कहलाएगा, वो इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। कुरान को कुरान के ही धुन में पढ़ा जा सकता है, अजान को अजान के ही धुन में बोला जा सकता है, उसको किसी और धुन में बोलना ही मुनासिब नहीं है। जब कई एक सेकुलर लोगों का कहना है कि ये जो अजान की बेहुरमती हुई तृणमूल के मंच से, अगर यही मामला बीजेपी के मंच द्वारा हुआ रहता तो आज पूरा मुसलमान, खासकर पश्चिम बंगाल का मुसलमान रोडे पे होता, मुखालफत। देखिए, जो लोग इसका ये बयान इस तरह, हम तो पार्टी लेवल की बात हम नहीं करेंगे ना, किसी पार्टी के बारे में सेकुलर लोगों की सोच है। मैं देखिए, सेकुलर और कॉमनल ये बात हम इस झमेले में नहीं जाना चाहते हैं। हम बस इतनी बात जानते हैं कि वो गैर मुनासिब अमल रहा है, इससे परहेज़ करना चाहिए। इससे ईमान का सौदा नहीं होता है। अलबत्ता ये है कि जिस चीज़ को शरीयत ने मना है उससे परहेज़ करना चाहिए। इस ईमान का सौदा कैसे नहीं, ये ईमान का सौदा नहीं। वहाँ पे मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए हैं, इतने बड़े मौलाना को मिनिस्टर है, वो एमएलए है, इतना पोस्ट रहने के बावजूद भी वहाँ पे कई एक लोग जो है वो दाढ़ी टोपी लगाए बैठे रहे हैं उसमें। तो ये सवाल जो लोग वहाँ थे आप उनसे पूछिए बराह रास्त, अच्छा होगा। हम तो बस जो हमें जो समझ में आया वो हमने आपको बता दिया। का ईमान मजबूत है, हर जगह मजबूत रहेगा, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ सकता है। कहीं पर किसी के
عمل سے، کسی ایسے عمل سے دوسرے کے ایمان کو خطرہ نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ایمانی تقاضا یہ تھا کہ اس جگہ پہ ایسا ہوا تو روکنا چاہیے تھا، ٹوکنا چاہیے کہ بھائی یہ مت کرو، اچھے انداز میں روکنا چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف اذان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اذان کے کلمات کی بے حرمتی ہو رہی ہے اسی اسٹیج پہ، اور اسی اسٹیج پہ ہمارے مسلم لیڈران کا یہ چہرہ ہے. تو جب ہم کریں تو پاپ، اور ہم کریں تو پن، اور نہیں، اس کو تو روکنا چاہیے تھا. وہاں پر ایسا ہوا تو روکنا چاہیے تھا. اس کو زیادہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ایسی چیز جس سے جائز ناجائز، یہ مسئلہ فقہی مسئلہ الگ ہے، لیکن کم سے کم اس میں پبلک میں ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، جس انتشار کو سے بچنے کے لیے وہاں پہ کم سے کم روکنا چاہیے اس چیز کو. سب سے بڑی بات یہ ہے، اذان ایک مکمل مذہبی معاملہ ہے اور یہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور اس کا تعلق صرف عبادت سے ہے. اس کا تعلق کسی سیاسی یا کوئی بھی اس طرح کے پروگرام سے نہیں ہے. تو اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. میوزک وغیرہ دوسرے کسی کاموں میں استعمال ہوتا ہے، وہ جو استعمال کرتے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اور ہر آدمی اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، یا ان کے پاس دلیل ہوتا ہے، وہ اس دلیل کو استعمال کرتے ہیں. بہرکیف مجھے اس میں نہیں جانا ہے. اذان جو ہے، جو اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جس طرح سے چلا آ رہا ہے، اسی طرح سے اسی کام کے لیے ہم کو اذان دینے کے لیے کہا گیا ہے. دوسرے کاموں میں اذان کے لیے، ہاں دوسرا ایسی جگہ پہ جیسے یہ ہے کہ اگر کوئی آفت بلا آتی ہے تو یہ طریقہ ہے کہ وہاں اذان دی جاتی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن یہاں تو ایک نظم میں اس کو بنایا گیا تھا، تمام دھرم کے لوگوں کے مذہبی سلوگن کو لیا گیا تھا، جس میں ایک اذان کو بھی لیا گیا تھا، لیکن مناسب نہیں تھا وہاں پر. اس سے لوگوں میں ایک سوال پیدا ہونے لگتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے. ہم سرکار، پارٹی، کسی کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے ہیں. ہم بس اتنا بول سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اچھا نہیں لگا، ہم آپ کے میڈیا کے مادھیم سے اپنی رائے ہم نے بتا دیا.